जय हिंद दोस्तों, मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं मैथ कंसेप्ट कोचिंग। आज की क्लास में हम बतलाने जा रहे हैं बुक RS अग्रवाल का परसेंटेज। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 112 से पहले तक बतला चुके हैं। आज हम बतलाने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 113। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113 क्या है, इसको किस प्रकार बनाना है। 13 में है छात्रा का 1/5 और छात्र का 1/4 12 वर्ष से कम आयु का है और उस स्कूल में कुल मिला के 1000 छात्र है। उस 1000 में से छात्रा जो है 2/5 है, बाकी छात्र है। ठीक है, बाकी छात्र है। तो अब आइए तो कहता है तो कुल मिलाकर विद्यालय में कितने छात्र एवं छात्रा हैं जो 12 वर्ष से अधिक आयु के हैं। टोटल 1000 छात्र है, 1000 का 2/5 छात्रा है। इसका 2/5 निकालिए। 1000 का 2/5 निकालिएगा तो कितना निकलेगा, 5 दूना 10, 200। 200 को 2 से गुना कर दीजिए तो कितना हो गया, 400। छात्रा का संख्या कितना, 400। तो छात्र कितना हो जाएगा, 1000 में से 400 इधर गया तो 600 छात्र में गया। अब इस 400 में भी 2 भाग बटल है। 12 वर्ष से कम आयु का, एक 12 वर्ष से अधिक आयु का। 12 वर्ष से कम कितना है, तो 1/5 छात्रा का 1/5 है। निकलेगा 400 गुना 1/5, 5 8 40, 80। अर्थात 80 छात्रा ऐसा है जो 12 वर्ष से कम है। तो 400 में से 80 12 वर्ष से कम है, तो 12 वर्ष से अधिक कितना हो जाएगा, 320। अब लड़का में भी सेम कंडीशन है। लड़का में भी कुछ लड़का ऐसा है जो 12 वर्ष से कम है, कुछ है जो 12 वर्ष से अधिक है। 12 वर्ष से कम क्या हुआ है, 1/4। 600 का 1/4 12 वर्ष से कम है, तो 600 गुना 1/4 कर दीजिए। 4 से भागा लगाइए, कितना हो गया, 150। 150 ऐसा छात्र है जो 12 वर्ष से कम है और इसमें से 150 12 वर्ष से कम है, तो 12 वर्ष से अधिक कितना हो गया, 450। अब सवाल ये कहता है 12 वर्ष से अधिक आयु का कितना छात्र है। तो 12 वर्ष से अधिक का लड़की ये, 12 से अधिक का लड़का ये, दोनों को जोड़ लीजिए कितना हो गया। दोनों को जोड़ लीजिएगा तो हो जाएगा आपका 770। 770 ऐसा स्टूडेंट है जो 12 वर्ष से अधिक है। तो कहता है कितना परसेंट है, परसेंटेज में बोलिए, संख्या में नहीं। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, जिसका परसेंटेज निकालना है उतना गुना 100 बटे टोटल कितना, 1000। 30 काट दीजिए, कितना हो गया, 77%। अर्थात 77% ऐसे स्टूडेंट हैं जो 12 वर्ष से अधिक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114 पर। कहता है A का 10% B के 15% के बराबर है तथा वही C के 20% के बराबर है और A B C तीनों के पास कुल मिला के 78,000 रुपया है। तो B के पास कितना है ये निकालना है। इसको कैसे बनाते हैं ज़्यादा ध्यान दीजिए। पहले इन्हीं दो ठो में कंपेयर कीजिए। A का 10% बराबर B का 15%, इन्हीं दोनों में कंपेयर कीजिए। A को अपने जगह पर रहने दीजिए, B को इस साइड ले आइए। B उस साइड गुना में है, इधर भागा में। A/B बराबर कितना हो जाएगा, A/B बराबर उधर 15 रहने दीजिए, इधर कर दीजिए 10। 15 तो रहने दी जगह पे, 10 गुना में था तो उस साइड भागा में काट लीजिए। 5 तिया 15, 5 दूना 10। ठीक ना। अब इन दोनों में कंपेयर कीजिए, तो कैसे, B को अपने जगह पे रहने दीजिए, C को इस साइड ले आइए। B/C = 20 अपने जगह पे, 10 को 15 उधर भेज दीजिए तो बटे 15 काट लीजिए, कितना हो गया, 5 चौका 20, 5 तिया 15। ठीक ना। अब आइए A/B बराबर इतना, B/C बराबर इतना, A/B/C। A/B कितना, 3/2। तो A के जगह पे दीजिए 3, B के जगह पे दीजिए 2। अगला कहता है B/C बराबर 4/3। तो B के जगह पर 4, C के जगह पर 3। अब देख लीजिए इसको कैसे बनाते हैं। जो टर्म दोनों दिया रहे हैं उनको पहले बराबर करना है। तो कैसे बराबर करेंगे, इसको 2 से गुना करेंगे, इसको 1 से गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, वो भी 4 हो जाएगा। 2 से गुना करना पड़ा तो ऊपर वाले को 2 से गुना कर लीजिए,
6, ये 4, निचल का 1 से गुना, तो यह भी 1 से गुना 3। ए बी सी तीनों का रेशियो निकल गया, अर्थात ए को 6 रुपया है, बी को 4, सी को 3। इस रेशियो में तीनों के पास संपत्ति है। कहता कुल तीनों के पास कुल मिला के 78,000 है। अभी आपके पास कितना है तीनों के पास? 6, 4, 10, 3, 13। कुल 13 रहता है तो बी के हिस्से में जाता है 4 रुपया। कुल यदि 78,000 है, 78,000 है तो बी के हिस्से में कितना जाएगा निकालिएगा? 78,000 गुना 4/13। 13 छाके 6,000, 6 चौका 24,000। 24,000 रुपया किनके पास? बी के पास। आपका क्वेश्चन नंबर 114 फाइनल हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115 पर। क्वेश्चन नंबर 115 देख लीजिए क्या है, थोड़ा लंबा चौड़ा है, कोई बात नहीं, धैर्य रख के बनाइए, सब ठीक ठाक रहेगा। कहता है मोहन बाबू अपनी कुल संपत्ति को पत्नी, 3 पुत्र, 2 पुत्री और 5 नाती नतनी में डिस्ट्रीब्यूट किया। डिस्ट्रीब्यूट किस प्रकार किया, उसका कंडीशन देखिए क्या है। कहता प्रत्येक नतनी और नातिन को पुत्र का 1/8 भाग मिले, अर्थात इसको 1 तो इसको 8, और प्रत्येक पुत्री को नतनी का 1/10 भाग मिले, अर्थात इसको 1 तो इसको 10। ठीक ना। अब कहता पत्नी को कितना मिला, तो जितना पुत्र और पुत्री को संपत्ति मिला उसका 40% पुत्र और पुत्री इनके संपत्ति का 40% पत्नी को मिला। ठीक ना। तो पत्नी का हिस्सा का संपत्ति निकाल लीजिए। पहले पत्नी के हिस्सा का संपत्ति कैसे निकालिएगा? सबको 1-1, सबका देखिए कंडीशन जिस रूप में था उसी रूप में मान लिए। 5 नतनी है, सपोज कर लीजिए के रुपया दिया, तो 5 नतनी को कितना रुपया? 5 रुपया। 20-20, 10-10 रुपया दिया पुत्री को, 2 पुत्री है तो 20 रुपया मिल गया पुत्री को। 8-8 रुपया दिया पुत्र को, 3 पुत्र है तो 8 या 24 रुपया पड़ गया पुत्र को। और पत्नी को कितना पड़ा? तो इन दोनों का 40%, इन दोनों का 40% पत्नी को पड़ा। दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो गया? दोनों को जोड़िएगा कितना हो गया? 44। इसका 40% जो है इसको मिला। 44 का 40% कितना होगा? कर लीजिए 44 गुना 40/100। 1 0 1 0 समाप्त। 4 से गुना कर लीजिए, 4 चौका 16 का 6 बैलेंस 1 और 4 चौका 16 1 17, 17.6, अर्थात पत्नी को कितना मिला? 17.6। अब कहता है सवाल देखिए, अभी और भी सवाल लंबा चौड़ा है। अब कहता है यदि एक पुत्री को यदि 1.25 लाख रुपया मिला तो 1 पत्नी और 3 नातिन को कितना रुपया मिला? नातिन को 1 रुपया मिलता है तो 3 को कितना मिलेगा? 3 रुपया मिलेगा। और पत्नी को 3 रुपया, तो 3 नातिन को, और पत्नी को 17.6। दोनों को जोड़ लीजिए तो दोनों को अपने लोग कितना रुपया दीजिएगा? 17 3 20, 20.6 रुपया दीजिएगा। किसको दीजिएगा? 20.6। पत्नी और नातिन को, 3 नातिन को 20.6 रुपया दीजिएगा। 20.6 रुपया अपने लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है। आइए इसमें इससे पहले कंडीशन दिया था, पुत्री को मिलता है 1.25 लाख रुपया। पुत्री को कितना? 1.25 लाख रुपया। पुत्री को देते हैं कितना? 10 रुपया। 10 रुपया अपने लोग जब 10 रुपया देते हैं तो ओरिजिनल में उसे पड़ता है 1.25 लाख, 1.25 लाख। तो अपने लोग का 20.6 इन दोनों को मिला, पत्नी को और 3 नातिन को, तो उसको कितना मिलेगा ये निकालना। निकाल लीजिए, कोना कोनी गुना, इससे भागा, जितना निकलेगा लाख में निकलेगा। ये लाख में है, लाख में निकलेगा तो कैसे निकालिएगा? 1.25 गुना 20.6/10। 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 से काट लीजिए 0.25। 2 से इसको भी काट लीजिए, 10.3 कितना हो जाएगा? 0.25 गुना 10.3 गुना कर लीजिए, उतना लाख रुपया किनको मिलेगा? पत्नी और 3 नातिन को। यही आपका आंसर था, आपका आंसर फाइनल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 115 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116 पर। 116 आइए इनको देखिए क्या कहता है। कहता है एक कॉलेज में जितने छात्र था उनका 12% खेल में रुचि रखता है, 10% गाना गाने में रुचि रखता है, 3/4 भाग परसेंट में 3/4 भाग जो है ये नृत्य में रुचि रखता है। अब शेष बच गया है कितना? 15 छात्र।
तो विद्यालय उस कॉलेज में कितने छात्र थे। है 3/4 भाग अच्छा नहीं लगता, सब परसेंटेज में है, इसको भी परसेंटेज में चेंज कर लीजिए। कैसे परसेंट में चेंज कीजिएगा, तो 100 से गुना कर लीजिए, 4 से काट लीजिए, कितना 25, 25 दिया 75, 75% डांस में गया। तो अब ये कुल कितना कितना स्टूडेंट लग गया ड्यूटी पर, 12%, 10% और 75%, कुल मिला के कितना परसेंट, सबको जोड़ लीजिए, 75, 10, 85, 85, 12, 97, 97% स्टूडेंट किसी न किसी काम में लगा हुआ है, खेल में, गायन में, नृत्य में, मतलब 97% स्टूडेंट किसी न किसी चीज़ में लगा हुआ है। कितना परसेंट स्टूडेंट बच गया है, 3% स्टूडेंट बच गया है। ये 3% स्टूडेंट 15 स्टूडेंट के बराबर है, तो 100% स्टूडेंट कितना होगा, निकाल लीजिए। कैसे निकालिएगा, 15 गुना 100/3, 3 से काट दीजिए, 3 × 5 = 15, 5 से 500 स्टूडेंट उस कॉलेज में था। आपका क्वेश्चन नंबर 116 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 117 क्या है, आइए इनको गौर करते हैं। एक मेला में 35,000 दर्शक आया, जिससे प्रवेश शुल्क 9,50,000 रुपया प्राप्त हुआ। ये प्रवेश शुल्क कैसे कैसे था, एक वयस्क के लिए 40 रुपया प्रवेश शुल्क, बच्चा के लिए प्रवेश शुल्क 20 रुपया तथा 10% बिल्कुल निःशुल्क रहा। 10% ऐसा व्यक्ति है जो कि बिल्कुल रुपया दिया ही नहीं। तो आइए इस दर्शक में से 35,500 दर्शक में से 10% ने दिया ही नहीं कुछ रुपया, मतलब फ्री वाला दर्शक था। तो 10% को पहले बाहर कर लीजिए, उसका 10% कितना हो जाएगा, 35,500 का 10%, 35,000 का 10% 3500। इतना बेटिकट दर्शक था, जिसके पास टिकट नहीं था, तो टिकट देने वाला कितना, जो कि टिकट कटा के आया वो कितना, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 35,000 में से 3,500 माइनस कीजिए, तो 31,500 ऐसा दर्शक था जिन्होंने टिकट कटाया। अब इस टिकट कटाने वाला में कुछ बच्चा है, कुछ वयस्क है। तो बच्चा की संख्या हम x मानते हैं, तो वयस्क कितना हो जाएगा, 31,500 माइनस x, इतना ही ना होगा। ये 40 रुपया के दर से दिया है और ये बच्चा 20 के दर से दिया है, तो कुल इतना राशि प्राप्त हुआ है। इक्वेशन बनाइए, इसको 40 से गुना कर लीजिए, 40 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, कीजिए तो गुना कीजिएगा तो 1260, उस पर का 0, 3 0, इतना। 40 को x से गुना कीजिए तो -40x, इनको इससे गुना कीजिए तो प्लस में हो गया आपका 20x बराबर 95,000, ठीक ना। अब आइए उधर भेज दीजिए, इसको घटा लीजिए, 40 में से 20 गया तो -20x बराबर, इनको उधर माइनस कीजिएगा तो 3,10,000, ठीक ना। अब इसमें x का वैल्यू निकालिए, माइनस में जो जाएगा माइनस 20 से भागा दे दीजिएगा, 20 से भागा दे दीजिए, 1 0 1 0 खत्म, 3 0 बचेगा, 2 से भागा इसमें लगा लीजिए, तो 15 दूना 30, इधर 5, उस पर 00, इतना आपका आंसर फाइनल हुआ। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118 पर। 118 क्या कहता है, इसको जरा गौर से देखिए। कह रहा एक विद्यालय में लड़का तथा लड़की का अनुपात 3:2 है और लड़का में 20% ने छात्रवृत्ति पा लिया, लड़की में 30% छात्रवृत्ति पा लिया, ठीक ना। तो कुल मिला के विद्यालय में कितने ऐसे मतलब स्टूडेंट है जो छात्रवृत्ति नहीं पाया। हम विद्यालय के कुल छात्र को मान लेते हैं 100। अब लड़का लड़की कितना होगा, 3:2 में लड़का लड़की का संख्या निकाल लीजिए। कैसे निकालते, दोनों को जोड़ लीजिए, 3 2 5, 5 से भागा लगा दीजिए, कितना हो गया 20। अब 20 से इसको गुना कर दीजिए, 20 दिया 60, 60 लड़का, लड़की कितना 20 दूना 40, 40 लड़की, अनुपात को हटा दिए, लड़का इधर था कितना कुल, यहाँ 100 ना था, 100 को छोड़ दीजिए। चलिए अब इसमें छात्रवृत्ति पाने वाला 60 था, 60 का 20% कितना 12, 60 गुना 20/100 कर लीजिएगा। लड़की में 30% ने छात्रवृत्ति पाया, 4 दिया, 12 लड़की छात्रवृत्ति पाया, तो छात्रवृत्ति पाने वाला कुल कितना हो गया 12 12, 24 ने छात्रवृत्ति पाया। 100 में से 24 को छात्रवृत्ति मिला, तो कितना को नहीं मिला, 76% को नहीं मिला। आपका आंसर फाइनल। चलिए
118 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119 पर। क्वेश्चन नंबर 119 आपके स्क्रीन पर है, जरा गौर से देखिए क्या कहता है। इसमें कहता है एक परिवार में चावल, मछली तथा तेल इन सब पे खर्च करने का अनुपात है 12:17:3, ठीक ना। अब कहता है इसमें चावल के मूल्य में 20% का वृद्धि हो गया, मछली में 30% का वृद्धि हो गया और तेल में 50% का वृद्धि हो गया, तो कुल खर्च में कितना परसेंट का इजाफा हुआ वो निकालना है। चलिए कुल खर्च निकाल लीजिए आप लोग, कितना हुआ, तीनों को जोड़िए। चावल पे इतना खर्च, मछली पे इतना, तेल पे इतना, 17 3 20 12 32 रुपया खर्च कर रहे हैं। अब सब में इजाफा हुआ, 12 का 20% इजाफा हुआ, तो कितना इजाफा हो गया इसके मूल्य में, 12 दूना 24, 2.4 रुपया इजाफा हो गया। मछली में कितना इजाफा हुआ, 17 तिया 51, मतलब 5.1 रुपया इजाफा हो गया। तेल में कितना इजाफा हुआ, 3 का 50%, 5 तिया 15, 1.5 रुपया इसमें भी इजाफा हो गया। तो कुल कितना इजाफा हुआ, वृद्धि कितना हुआ, ठीक है, सब वृद्धि, इसमें इतना वृद्धि, इतना वृद्धि, इतना वृद्धि, तो कुल वृद्धि कितना, सबको जोड़ लीजिए। 5 1 6 4 10 का 0, बैलेंस 1 1 1 2 2 5 7 7 2 9, मतलब 9 रुपया इजाफा हुआ। हमें कहता है तो कितना वृद्धि हुआ, वृद्धि प्रतिशत, तो वृद्धि इतना ही नहीं हुआ, वृद्धि गुना 100 बटे पहले का वृद्धि कितना, 32। चलिए भागा लगाइए, काट कुट कीजिए, 4 से काट लीजिए, 4 8 32, 4 से इसको काट लीजिए 25, 25 नमा 225 बटे 8, काट कुट कीजिए, कितना हो गया, 8 दूना 16, 6 5 65, 8 8 64, बच गया 1 1 2 5, इतना परसेंट, 28.125% इजाफा हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 119 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120 पर। क्वेश्चन नंबर 120 क्या, इनको गौर से देखिए। कहता है ए का 5% बी के 15% के बराबर है, बी का 10% सी का 20% के बराबर है, और बी है 8,000 रुपया, तो तीनों बराबर कितना होगा। चलिए बी का वैल्यू यहाँ दे न दिया, तो बी का वैल्यू रख दीजिए, काम करते चले जाइए। बी का वैल्यू रख दीजिए यहाँ 8, सबसे पहले वाला हम पहले बी का वैल्यू रख दीजिए, तो कितना आ जाएगा, ए का 15 बराबर, दोनों में परसेंट है, परसेंट गायब, 1 गुना 15 बराबर बी कितना, 8,000 गुना 15, सॉरी ये 15 नहीं, ये 5 है, ठीक ना। तो ए बराबर कितना निकल जाएगा, 5 से भागा लगा दीजिए, इसमें 3 गुना 8, 8 तिया 24, 24,000 हमें निकल गया ए का वैल्यू। इस इक्वेशन पे रखिए तो सी का मान निकल जाएगा। चलिए कीजिए, कितना, b गुना 10 बराबर, b का वैल्यू तो दिया हुआ ना, b का वैल्यू डाल के बोलिए, ये ऐसे में गड़बड़ बात है। चलिए b का वैल्यू डाल दीजिए, कितना, 8,000 गुना 10 बराबर c गुना 20, 20 को इधर भेज दीजिए, 20 इधर भेज दीजिए, तो इधर कितना हो जाएगा, 4,000 बराबर c का वैल्यू 4,000, a का वैल्यू 24,000, b का वैल्यू 8,000, सबको जोड़ लीजिए, 24 4 28 28 8 36,000, तीनों के पास कुल कितना रुपया, 36,000, आपका आंसर फाइनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 120 फाइनल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121 पर। क्वेश्चन नंबर 121, आइए इसको देखिए, क्या बहुत आसान सवाल है। कहता है एक MRI मशीन का कीमत 1 करोड़ रुपया है, इस पर 5% छूट दे रहा है, तो कितना छूट मिलेगा, आपका छूट निकालना है, कितना छूट मिलेगा। 1 करोड़ तो एक पे क्या जीरो, 21 22 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, इतना, इसका 5% छूट दे रहा है, 5 बटे 100, 2 2 जीरो समाप्त, 5 से गुना कर लीजिए, 5 पे क्या जीरो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इतना रुपया छूट मिलेगा, आंसर फाइनल। चलिए 121 फाइनल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122 पर। 122 को ये गौर कीजिए, क्या है, कहता है एक कर्मचारी का पेमेंट, एक कर्मचारी का वेतन 2.2/3% वृद्धि होता है, तो उसका पेमेंट वृद्धि हो जाता है 720, पूर्णांक तोड़ लीजिए, 3 दूना 6 2 8, 8/3% जब वृद्धि होता है तो वृद्धि कितना होता है, 720। तो कर्मचारी का पेमेंट कितना था, तो 100% पेमेंट होता है, तो 100% कितना निकालिए, कोना कोनी गुना कीजिए,
100 गुना 720 बटे 8, 3 नीचे तो 3 इसका चला जाएगा ऊपर। 8 नमा 72, 9 जीरो 9 तिया 27 पे 3 जीरो, 27,000 रुपया उसका पेमेंट था। चलिए 122 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123 पर। नंबर 123 आपके सामने में है। क्वेश्चन नंबर 123 को देखिए क्या इसमें कहता है, तुलसी राम का वेतन कश्यप के पेमेंट से 20% अधिक है। कश्यप के पेमेंट से 20% अधिक का मतलब क्या है? जो कश्यप का जितना पेमेंट है उसका 120% है। आगे कहता है तुलसी राम का बचत 720 रुपया है। तुलसी राम का बचत 720 रुपया है, जो तुलसी राम का 4% के बराबर है। कितना? तुलसी राम का 4% जो है कितना है? 720 है। तो 100% कितना होगा? निकाल लीजिए। तो कितना निकलेगा? 720 गुना 100 बटे 4, 4 से काट लीजिए तो कितना होगा? 18। 180, 180 पे 00, 18,000। अर्थात तुलसी राम का पेमेंट कितना हो गया? 18,000। अब यहाँ पे डालिए तुलसी राम का पेमेंट 18,000 बराबर के का 120 बटे 100, 110 काट दीजिए। के का वैल्यू कैसे निकलेगा? 10 से गुना तो 18 पे 3 जीरो था ही, 1 जीरो और 4 जीरो, 12 से गुना था, इस साइड तो भागा, 12 से भागा, 12 से भागा लगा दीजिए। 12 एका 12, 6, 12 पंचे 60 फिर 3 जीरो, अर्थात 15,000 पेमेंट है किनका? कश्यप का। आपका क्वेश्चन नंबर 123 फाइनल हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124 पर। क्वेश्चन नंबर 124 क्या कहता है इसको समझिए। कहता है एक छात्र को किसी संख्या का 3.1/2% निकालने को कहा गया था, लेकिन भूलवश लड़का ने 5.1/2% निकाल दिया, जो 220 निकला। तो सही उत्तर क्या था? अर्थात 3.1/2% क्या था? यही ना निकालना है। तो कैसे निकालेगा? देख लीजिए कैसे निकालना, यही ना निकालना है। अरे इतना परसेंट इतना, तो इतना परसेंट कितना, कैसे करते हैं? पूर्णांक गुना में करते हैं, कीजिए। तो 220 गुना पूर्णांक तोड़ दीजिए, 3 गुना 6 7, 7 बटे 2, कोना कोनी गुना कर लिए, इससे भागा देना है। 5 गुना 10 1 11, 11 बटे 2 से भागा देना है। दीजिए 11 बटे 2 से भागा, 11 बटे 2 तो 2 चला जाएगा ऊपर, 2 2 समाप्त, 11 दूना 22, 20 7 दूना 14, 140। यदि 3.1/2% का था निकालने के लिए तो शुद्ध आंसर उससे निकलता है कितना? 140। चलिए क्वेश्चन नंबर 124 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 पर, लेकिन नहीं, आज का क्लास हम यहीं बंद करते हैं। हम मिलेंगे आपसे अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 125 से आगे को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।